हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई जर्नी में जाएंगे जो हमें हमारे यूरोप लेके जाएगी। एक अलग देश, एक अलग भेष में हम बात करेंगे और हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आज से हम हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस हमने कंप्लीट कर ली है। अब हिस्ट्री के बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं हमारे, उनको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो हमें यूरोप की ओर लेके जाएगा, यानी कि एक ऐसी जर्नी जिसके बारे में अभी तक हमें कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है। बट क्लास 9th में हमने एक छोटा सा चैप्टर पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन करके, और उस फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बहुत सारे प्रभाव डाले थे यूरोप पर, और क्लास 9th ने उस स्टोरी को वहीं पर छोड़ दिया था। उस स्टोरी को पूरा कौन कर रहा है? क्लास 10th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये चैप्टर हमें बताता है कि जो यूरोप है वो आज से कुछ साल पहले इस तरीके का नहीं था। यूरोप अलग अलग एम्पायर्स में क्या था, डिवाइडेड था। यहां पर ऐसा कोई नेशन का कंसेप्ट नहीं था जैसा कि हम प्रेजेंट में क्या करते हैं, देखते हैं। ये चैप्टर हमें अलग अलग टॉपिक्स पर हमारी जो नॉलेज है उसको बूस्ट करने का काम करेगा। हमारी यूरोप के प्रति जो समझ है उसको क्या करेगा, डेवलप करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ये चैप्टर है वो स्टार्ट होता है एक पेंटिंग से, जिसका नाम द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशंस। जो किसने बनाया? फ्रेडरिक सैरियो। और फ्रेडरिक सैरियो कौन था? फ्रेंच आर्टिस्ट था, जिसने एक पेंटिंग बनाई और विजुअलाइज किया, इमेजिन किया कि हमारा वर्ल्ड किस तरीके का होना चाहिए, या हमारे वर्ल्ड के जो सिटीजन्स हैं वो किस तरीके से रहें। तो यहां पर 1848 में इसने 4 सीरीज बनाई पेंटिंग्स की, जिसमें कि अलग अलग कंट्रीज को इसने शो किया और एक वर्ल्ड को इमेजिन किया जो बहुत ही अच्छे तरीके से, पीसफुल तरीके से क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। इसका फर्स्ट जो फिगर है वो हमें क्या किया गया है, प्रोवाइड किया गया है हमारी बुक में, और उसी के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। फ्रेडरिक सैरियो ने सबसे पहले शो किया है अपनी पेंटिंग में कि पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू स्टैच्यू ऑफ अ लिबर्टी। जो सिटीजन्स हैं, जो पीपल हैं यूरोप और अमेरिका के, वो एक लॉन्ग मार्च में निकल रहे हैं। आप जैसे ही आप बुक खोलेंगे आपको फर्स्ट इमेज मिलेगा, उसमें आप देखेंगे कि एक लंबी लाइन लगी हुई है और वहां पर एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जिसे फीमेल फिगर में क्या किया गया है, शो किया गया है। ये तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमें बताया था। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने लिबर्टी को फीमेल फिगर में क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था, उसको शो किया था। उसकी तरफ जा रहे हैं और एक श्रद्धा भाव, भक्ति भाव उसकी ओर दिखा रहे हैं। और जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो क्या है, इस तरीके से अपने हाथों को करे खड़ी है। एक हाथ में टॉर्च है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स है। यहां पर टॉर्च ये शो करती है इनलाइटमेंट, यानी कि पुनर्जागरण। हम सोई हुई अवस्था से फिर से जागें और अपने जो राइट्स हैं उनके प्रति क्या हो, अवेयर हो। और दूसरी चीज चार्टर ऑफ राइट्स, वो हमें एक हाथ में क्या है, चार्टर ऑफ राइट्स, जो इंडिविजुअल की फ्रीडम और इक्वलिटी को क्या करता है, प्रमोट करता है, उसको एस्टैब्लिश करता है। दूसरी ओर अगर देखते हैं अर्थ यानी कि ग्राउंड पर देखते हैं तो वहां पर सैचर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो टूटा फूटा पार्ट है वो जमीन पर बिखरा हुआ है। ये शो कर रहा है कि यूरोप के लोगों ने मोनार्की को, एब्सोल्यूटिस्ट पावर को क्या कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब बच्चे, एब्सोल्यूटिस्ट पावर होती कौन सी है? तो ऐसी पावर जिसको एक्सरसाइज करने में हमारे सामने कोई रिस्ट्रिक्शन ना आए। फॉर एग्जाम्पल अगर मोनार्की को देखें तो मोनार्की में जो भी पावर एक्सरसाइज होती है वो कैसी होती है,
नॉन रिस्ट्रिक्टेबल होती है, उस पर किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कोई प्रतिबंध नहीं होता, और अपनी पावर को वो अपने अंदाज से क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेस्ट, यानी कि एब्सोल्यूट पावर का यूज करना। एग्जाम्पल के लिए हमने कहा मोनार्कियल, जो मोनार्की गवर्नमेंट सिस्टम है वो इसके अंदर आता है। नेक्स्ट बच्चे, इन दी यूटोपियन विजन फ्रेडरिक सेरियो grouped as a distinct nations identified through their flags and national costumes। यहां पर बच्चे क्या है, यहां पर फ्रेडरिक सेरियो ने जो लोगों की पहचान को अपने यूटोपियन विजन का मतलब क्या है, यहां पर यूटोपियन विजन एक ऐसी आइडल सोसाइटी की इमेजिनेशन करता है जो कि रियल में एग्जिस्ट होना बहुत ज्यादा दुष्कर कार्य है, यानी कि रियल में क्या नहीं हो सकती, वो इस्टेब्लिश नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये आप देख सकते हैं कि यूटोपियन विजन क्या है बच्चे। यूटोपियन विजन एक ऐसा विजन है सोसाइटी का जिसमें कि आइडल सोसाइटी को देखा जाता है जो कि कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इतनी आइडल है वो, उसमें इतना पीस है, इतना एस्टेब्लिशमेंट है पीस का, जो कि रियलिटी में हम उसे नहीं देख सकते। इस विजन में वो क्या करता है, इस ग्रुप को अलग अलग करता है। कैसे, वो नेशन के जो फ्लैग्स हैं उनसे और नेशनल कॉस्ट्यूम से। इसमें आप देखेंगे कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उसके पास में अमेरिका और स्विट्जरलैंड के सिटीजन्स हैं, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद जर्मनी, और उसके बाद पोलैंड, हॉलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया, इनके मार्च में लगे हुए हैं, यानी कि एक लाइन में लगे हुए हैं। इनको किससे पहचाना जा सकता है कि ये यूएसए के हैं, ये अमेरिका के हैं, ये स्विट्जरलैंड के हैं, ये फ्रांस के हैं। यहां पर जो अगर यूएसए देखते हैं, अगर स्विट्जरलैंड देखते हैं, तो वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन चुके हैं, यानी कि एट ए टाइम अगर 1848 का टाइम देखें तो यहां पर अमेरिका और स्विट्जरलैंड एक नेशन है और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू वो क्या हो रहे हैं, रन हो रहे हैं। बट फ्रांस किससे शो हो रहा है, फ्रांस अपने रेवोल्यूशनरी ट्रायंगल फ्लैग से क्या हो रहा है, उसकी आइडेंटिफिकेशन हम कर रहे हैं। उसके बाद जर्मन भी अपने ट्राई कलर फ्लैग को लेकर क्या हुआ है, निकला हुआ है। बट यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जर्मनी अभी तक एक नेशन की फॉर्म में एग्जिस्टेंस नहीं लेके आया। यहां पर फ्रेडरिक सेरियो ने इमेजिन किया है, माना है कि जर्मनी एक नेशन है। तो इस चीज को क्या किया है, यहां पर फ्रेडरिक सेरियो ने शो किया है, और किससे आइडेंटिफिकेशन की है, उनके फ्लैग से, उनके नेशनल कॉस्ट्यूम से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बच्चे, फ्रॉम दी हेवंस अबव क्राइस्ट सन एंजल्स गेज अपॉन दी सीन। ऊपर स्वर्ग से, हेवन से क्राइस्ट, सन और जो एंजल्स हैं वो इस सीन को देख रहे हैं। कैसे, उस सीन को देखकर खुश हो रहे हैं, उन्हें ब्लेस कर रहे हैं। और ये किसको शो कर रहा है, ये क्यों बनाया फ्रेडरिक सेरियो ने, ये फ्रेटर्निटी को क्रिएट करने के लिए। ये शो कर रहा है कि ये लोग क्या है, आपस में फ्रेटर्निटी, यानी कि भाईचारे है इनमें, सभी लोग एक जगह पर पीसफुल तरीके से रहना चाहते हैं। ये फ्रेडरिक सेरियो ने एक वर्ल्ड को इमेजिन किया और ये दिखाया कि हमारा वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस कैसा होना चाहिए था। बट ये क्या था, एक इमेजिनरी पार्ट था। यहीं से हमने क्या देखना है, हमारे चैप्टर स्टार्ट होता है। यहां से बच्चे यूरोप को एक रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरे तरीके से मोड़ के रख देगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो इफेक्ट हैं वो पूरी यूरोपियन कंट्रीज पे क्या है, देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट इस रेवोल्यूशन ने एस्टेब्लिश किया वो दूसरी कंट्रीज में भी क्या होगा, स्प्रेड होगा, फैल जाएगा, और वहां पर भी जो एब्सोल्यूट पावर का यूज हो रहा है उसको क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। बट एक सवाल है जो हमारे मन में आएगा, व्हाट इज नेशन? नेशन क्या है, एक कंट्री क्या होती है? अगर हम इसी इमेज के दूसरी साइड देखें तो एक डिब्बा दिया हुआ है, वहां पर हमें दिया हुआ है व्हाट इज नेशन अकॉर्डिंग टू दी अर्नेस्ट रेनन।
एक फ्रेंच फिलोसोफर ये बताता है कि व्हाट इज नेशन, नेशन क्या है और नेशन का जो बिल्डअप है वो किस बेसिस पे हो पाता है, ये हमें ध्यान रखना है। अर्नेस्ट रेनन का एक लेक्चर हमें दिया गया है, जो कहां पर दिया, यूनिवर्सिटी ऑफ सोर्बोन। कब दिया, 1882 में। और उन्होंने बताया कि नेशन किसके बेस पर बनाया जाता है, नेशन का जो अस्तित्व है, जो बेसिस है वो क्या है। और इन्होंने यहां पर क्रिटिसाइज किया कि जो एक नेशन है वो ना तो एक कॉमन रेस पे बनता है, यानी कि रंग पर बनता है, ना ही लैंग्वेज पे बनता है, ना ही रिलीजन पे बनता है, और ना ही कॉमन टेरिटरी नेशन को बिल्ड कर सकती है। यहां पर रेनन का कहना था ये 4 ग्राउंड्स किसी भी नेशन को बिल्ड नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा कि एक नेशन किसके बेस पर होता है, पहली चीज लॉन्ग पास्ट ऑफ इंडोर्स, यानी कि लंबे प्रयास एक कंट्री को क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। दूसरी चीज सैक्रिफाइस, त्याग, बहुत सारे उसमें क्या होंगे, सैक्रिफाइसेस किए होंगे लोगों ने, तो जाकर एक नेशन बनता है। और तीसरी बात डिवोशन, भाव, भक्ति का भाव, श्रद्धा का भाव, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक नेशन को बिल्ड करते हैं। और इन्हीं को इसने क्या बोला, सोशल कैपिटल ऑफ द बेसिस ऑफ नेशन, कि किसी का बेस है, किसी कंट्री की सोशल कैपिटल क्या है, ये तीनों। फिर पास्ट, यानी कि एक ऐसा पास्ट जिस पे लोग बिलीव कर रहे हो, और वो उनका क्या है, एक साझा, एक कॉमन पास्ट है। और एक विल है उनमें कि हमें प्रेजेंट में कुछ अच्छा करना है। और जो ये नेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, पैब्लिसाइड, अगर हिंदी में कहें तो जनमत संग्रह। ये बोलते हैं कि जो नेशन है वो पैब्लिसाइड पर भी स्टैब्लिश होता है, पैब्लिसाइड पर चलता है। कैसे, पैब्लिसाइड का मतलब होता है एक किसी लॉ को, किसी बात को, एक प्रपोजल पर लोगों की राय लेना, ओपिनियन लेना, और उस पर वो रिजेक्ट और एक्सेप्ट उसे कर सकते हो, इसे हम क्या बोलते हैं, पैब्लिसाइड। यानी कि एक प्रपोजल दिया लोगों को, और उस प्रपोजल पर कुछ लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और कुछ लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, पैब्लिसाइड। यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल है। यहां पर सिटीजन्स को ही पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तो इसके ऊपर क्या होता है, एक नेशन रन करता है। और रेनन का कहना था कि पूरे वर्ल्ड को एक लॉ नहीं चला सकता, एक मालिक नहीं चला सकता, एक ऑनर नहीं चला सकता। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो पूरे वर्ल्ड में फ्रीडम का जो कंसेप्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। इनका मानना था कि एक नेशन फ्रीडम को, इक्वलिटी को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, उसे एस्टेब्लिश करता है, जो कि सिटीजन्स के लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये चीज रेनन ने अपने व्हाट इज नेशन में कही। तो हमें पता लग गया कि व्हाट इज नेशन होता क्या है। नेशन होता है किसके ऊपर, एक लॉन्ग पास्ट के ऊपर, बहुत सारे प्रयास किए हों, बहुत सारे एफर्ट्स किए हों हमने, कुछ सैक्रिफाइसेस हों, कुछ ऐसे पर्सन्स हों जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ सैक्रिफाइस किए हों। और तीसरी चीज डिवोशन, हमें उसके प्रति प्यार हो, उसके प्रति हमें डिवोशन हो, तो जाकर हम एक नेशन को क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसका हमें आंसर मिल चुका है, व्हाट इज अ नेशन। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। हम इसमें 2 ही टॉपिक करेंगे जो कि आपको अच्छी समझ का विकास करने में मदद करें, हेल्प करें। मैं चाहता हूं कि छोटे छोटे टॉपिक्स को हम करें, जिससे कि जो हिस्ट्री है वो आपको एक बोरिंग ना लगे। कुछ स्टोरीज के साथ हम अगली वीडियो में फिर आएंगे, और हमारा जो टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।